नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिसने कांग्रेस और राहुल गांधी की परेशानी को बढ़ा दिया है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने राहुल गांधी को डरपोक और तानाशाही बताया था। अब इस विवाद के बाद उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने ये बयान दिया तो उसके बाद उन्हें कांग्रेस की ओर से ये धमकी भरे मैसेज आने लगे जिसमें उनके घर को, मधुबनी और पटना के घर को हमला उस पर करने की धमकी सामने आ रही है। तो इसी मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। सर, क्या कांग्रेस में अब गुनाह हो गया है सच बोलना? देखिए, शकील अहमद का बयान तो पुराना है लेकिन उसके मायने नए हैं। हमने देखा है कि एक पॉडकास्ट में उन्होंने ऐसा बयान दिया, कई निजी चैनलों के साथ बातचीत में उन्होंने ये कहा है कि कैसे कांग्रेस मेरे घर पर हमला करवा सकती है क्योंकि मैंने सच बोला है और सच बोलने की सजा अब मुझे मिल रही है। दरअसल देखिए, कांग्रेस में हमेशा से ये होता रहा है, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में जो खुलकर बोलता है या तो उसे साइडलाइन कर दिया जाता है या फिर उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है या उसको धमकियाँ दी जाती है, और ऐसा ही शकील अहमद के साथ हो रहा है। इसके मायने हम बताएं, लेकिन उससे पहले बता दें कि बीजेपी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो शकील अहमद के समर्थन में आ गई है और कहा गया है कि कांग्रेस में आपातकाल लगा हुआ है और कांग्रेस में किसी को भी बोलने की आज़ादी नहीं है। कांग्रेस से पहले गुलाम नबी आज़ाद अलग हुए, ना जाने कितना नेता अलग हो गए। अब शकील अहमद का ऐसा बयान आना दिखाता है कि कांग्रेस में आपातकाल है और कांग्रेस में जो राहुल गांधी की चापलूसी करता है वही नेता टिक पाता है, लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी जाती, साथ ही साथ उन सीनियर नेताओं की आवाज को नहीं सुना जाता है जिसके बलबूते कांग्रेस आज तक उभर पाई और कांग्रेस से मजबूत संगठन बन पाई थी, और इसलिए अब कांग्रेस कमजोर हो रही है। हालांकि शहजाद पूनावाला की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की गई है, शकील अहमद को लेकर ही की गई है, और ये कहा जा रहा है कि शकील अहमद आगे आने वाले समय में कोई बड़ा कदम भी उठा सकते हैं, क्योंकि अभी तो उन्होंने ये कहा है कि मेरे घर पर हमले की कोशिश की जा रही है। हालांकि आगे वो क्या पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करते हैं, और इससे तो कांग्रेस झुटला भी नहीं सकती क्योंकि उन्होंने एक चैट प्रूफ भी दिया। वो कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के ही उनके पुराने साथी हैं। बिल्कुल। देखिए, क्योंकि देखिए, अगर कांग्रेस की हम बात करें, ठीक है, अगर शकील अहमद ने ऐसा बयान दे दिया था तो शकील अहमद को आपको ऐसा उलूल जुलूल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि शकील अहमद ने कांग्रेस के लिए अभी ढलती उम्र तक काम किया है। आप देखिए उनकी उम्र कितनी हो गई है, लेकिन कांग्रेस के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। अब आप हरीश रावत का बयान देख लीजिए, कांग्रेस के इतने नेताओं का बयान देख लीजिए, जो उन्होंने बयान तो दिया है, बस गाली तक वो नहीं दे पाए हैं, लेकिन उतना उन्होंने बोल दिया है। हरीश रावत कह रहे हैं कि शकील अहमद सड़ा हुआ आलू है। सड़े हुए आलू की कोई तवज्जो होती है क्या? उदित राज का भी ऐसा ही बयान सामने आया है, यानी कि जब तक पार्टी में थे तब तक वो अच्छे आलू थे और पार्टी में निकाले जाने के बाद वो सड़ चुके हैं। बिल्कुल। देखिए, जो सच्चाई बोलता है, एक कहावत है ना कि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, उसे स्वीकारा बहुत मुश्किल से जाता है, और कांग्रेस के साथ यही हो रहा है कि कांग्रेस उसे स्वीकार करने में मुश्किल का सामना उसे करना पड़ रहा है और वो सच्चाई को पचा नहीं पा रही है। लेकिन कांग्रेस के अंदर सच्चाई यही है। गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से भी ऐसा ही बयान दिया गया था। आपने देखा था गुलाम नबी आज़ाद की कभी कांग्रेस में इज्जत नहीं हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जो गुलाम नबी आज़ाद के लिए बोला था, गुलाम नबी आज़ाद के आंसू भी निकले थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको गले भी लगाया था। क्योंकि देखिए, गुलाम नबी आज़ाद के लिए कहा जाता है कि उन्होंने कांग्रेस में काफी मेहनत की है, एक सच्चे नेता हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी उन्हें इज्जत देने का काम नहीं किया। और जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, हालांकि अभी तो वो सांसद और पूर्व अध्यक्ष हैं, लेकिन जब अध्यक्ष बने थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने सीनियर नेताओं को तवज्जो नहीं दी, उन्हें साइडलाइन कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर चले गए और अब शकील अहमद जैसे जो नेता हैं वो राहुल गांधी को लेकर ऐसे बयान दे रहे हैं। इस बीच एक चर्चा ये भी है कि शशि थरूर भी कांग्रेस को छोड़ना चाहते हैं। देखिए, शशि थरूर की अगर हम बात करते हैं तो शशि थरूर के बयानों से बहुत कुछ समझा जा सकता है। शशि थरूर ने हालांकि पिछले दिनों ये बयान दिया था कि मैं पार्टी के गाइडलाइंस के मुताबिक ही काम कर रहा हूँ, उसके विरोध में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी कुछ अपनी भी विचारधारा है जिसके ज़रिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। देखिए, अपनी विचारधारा अलग होती है, पार्टी की गाइडलाइन अलग होती है। अपनी विचारधारा के अनुरूप आप कुछ भी कह सकते हैं जो पार्टी से सम्मिलित नहीं होता है या पार्टी के साथ नहीं होता है, लेकिन हाँ, पार्टी की जो कुछ गाइडलाइंस होती हैं उसके साथ भी आपको चलना होता है, जिस पर शशि थरूर चल रहे हैं जब तक वो पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी में अभी भी उनका वजूद है, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि शशि थरूर आगे आने वाले समय में पाला बदल सकते हैं। शशि थरूर एक मौका देख रहे हैं, दक्षिण में उभरती राजनीति में उनका कद और बढ़ जाए, लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो जो बिहार की सियासत में शकील अहमद ने जो बयान दिया है उसमें कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि कांग्रेस
कांग्रेस बिहार के अंदर जो संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है वो कमजोर हो सकता है, क्योंकि देखिए शकील अहमद एक मुस्लिम नेता है और मुस्लिम वोट बैंक को बिहार के अंदर कांग्रेस एकजुट करने की कोशिश कर रही है। मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगी, आपने मुस्लिम वोट बैंक का जिक्र किया है, तो ऐसे में इन्होंने ये भी बयान दिया है कि जो कांग्रेस कहती है कि वो मुस्लिमवादी है, वो मुस्लिम नेताओं के साथ है, मुस्लिम लोगों के साथ है। उन्होंने कहा है कि जब हमारी बोलने की बारी आती है, जब हम अपना कोई फैसला रखने वाले होते हैं, तो हमें ना कोई मीटिंग में रखा जाता है और ना ही हमसे कुछ राय ली जाती है। बिल्कुल, देखिए ये तो कहीं ना कहीं खुलेआम है। आप देख लीजिए, मुसलमान की आप लोग बात करते हैं, आप मस्जिदों की बात करते हैं, आप बुलडोजर एक्शन की उत्तर प्रदेश में बात करते हैं, बिहार में भी अब एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं कि मुस्लिमों का ही खास तौर पर एनकाउंटर किया जा रहा है। लेकिन आपने मुसलमानों के लिए काम कब किया? बिहार की बात ले लीजिए, महागठबंधन का जिक्र करते हैं तो महागठबंधन ने कितने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने का काम किया? या फिर सिर्फ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने क्या सबसे ज्यादा मुस्लिमों को टिकट दिया है? तो कांग्रेस के ऊपर सवाल तो उठेंगे ही कि आप मुसलमानों की बात तो करते हैं लेकिन मुसलमानों के लिए काम नहीं करते। और शकील अहमद ने कोई गलत नहीं कहा है, आप इतिहास के पन्नों को पलट के देखेंगी तो यही रहा है कि आप कांग्रेस या फिर पूरी विपक्ष पार्टी मुसलमानों के लिए बात तो कर लेती है लेकिन उनके लिए काम नहीं कर पाती है, और नतीजा ये रहता है कि शकील अहमद जैसे लोगों को सामने आकर बोलना पड़ता है। देखिए, बिहार में एक तरीके से हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने दिल्ली में विधायकों को बुलाया, तमाम सांसदों को बुलाया, एक बड़ी मीटिंग की और बिहार में संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक को जो कि आरजेडी के खाते में चला गया है उसको किस तरीके से अपने पाले में लाया जाए उसको लेकर कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में शकील अहमद का ये बयान दे देना कहीं ना कहीं एक बड़ा घात पहुंचाने वाला है। और उन्होंने ये भी बयान दिया है कि जब अध्यक्ष पद की जब वोटिंग हो रही थी तो उसमें शशि थरूर के लिए शकील अहमद वोट करना चाहते थे, लेकिन जैसे वो पहले से ही प्री प्लान था तो उन्होंने सोचा कि वो अपना वोट आखिर क्यों बेकार होने देते, उन्होंने भी फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को ही वोट किया है। यानी कि ये पहले से तय रहता है। देखिए, कांग्रेस में सब कुछ पहले से तय रहता है। ऐसा नहीं है कि आप कांग्रेस में वोटिंग होगी, तमाम चीज़ें होंगी। कांग्रेस सिर्फ दिखावे के लिए काम करती है, लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी का अध्यक्ष बना भी कहीं ना कहीं तय था, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी अध्यक्ष बनना कहीं ना कहीं तय था, और ये वही हुआ। वोटिंग का कोई मतलब नहीं होता, और वही शकील अहमद कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं अपना वोट वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि देखिए अगर हम बात मल्लिकार्जुन खड़गे की करें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो काफ़ी सीनियर नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, लेकिन जो सोनिया गांधी चाहेंगी खास तौर पर वही होगा, जो राहुल गांधी चाहेंगे वही होगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जब फाइनल हुआ था तो वो सोनिया गांधी की पसंद थी, वो राहुल गांधी के पसंद थे, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम फाइनल किया गया और मल्लिकार्जुन खड़गे आज कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में हम देख रहे हैं। हालांकि शशि थरूर प्रबल दावेदार थे, शशि थरूर की पूरी इच्छा थी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कांग्रेस के, लेकिन वो नहीं बन पाए क्योंकि कांग्रेस की वो इच्छा नहीं थी, क्योंकि शशि थरूर बेबाक अंदाज में काफी बातें बोल चुके हैं कांग्रेस को लेकर, या फिर कई ऐसे प्रबल दावेदारी थी, कांग्रेस के अहम चेहरे थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कांग्रेस की हाँ में हाँ मिलाने वाले को ही राहुल गांधी जगह देते हैं। और ये हम नहीं, शकील अहमद भी कह रहे हैं, यानी जो हाँ में हाँ मिलाएगा, जो राहुल गांधी के करीबी रहेगा वो जगह पाएगा, जो हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा, जो कांग्रेस का विरोध करेगा, अंदर खाने विरोध करेगा, उसको पार्टी बाहर फेंक देगी और सड़ा हुआ आलू कहेगी। लेकिन हाँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी को अगर लगता है कि वो किसी के बीच में, अगर उनको बॉस वाली फीलिंग महसूस नहीं होती तो वो वहां जाना भी पसंद नहीं करते, उन नेताओं से मिलना भी पसंद नहीं करते और फिर उन लोगों के बीच में रहते हैं जहां पे उन्हें लगता है कि वो बॉस है। देखिए, राहुल गांधी खुद को राजा समझते हैं, लेकिन राहुल गांधी को ये समझ लेना चाहिए कि आप अपने परिवार के लिए राजा होंगे, लेकिन लोकतंत्र में राजा वही होता है जिसे सत्ता पर जनता बिठाती है, और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता पर विराजमान किया हुआ है जनता ने। और राहुल गांधी ये नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी अपने आप को शुरू से राजा समझते हैं, अभी वो खुद को राजा ही समझते हैं, चाहे वो पार्टी में हो, क्योंकि अब पार्टी में अध्यक्ष तो है नहीं, लेकिन वो राजा समझते हैं, सारे फैसले खुद लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे बाद में बोलते हैं, लेकिन राहुल गांधी पहले ही बोल देते हैं। तो साफ तौर पर ये नजर आता है जब तस्वीरें आती हैं ना, और उसके बाद जब नेताओं के बयान आते हैं या फिर राहुल गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज होती है बहुत कुछ बता देती है, क्योंकि किसी भी इंसान को पहचानने के लिए आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखना होगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहता है या फिर क्या रणनीति अपनाना चाहता है।
और राहुल गांधी को लेकर हम यही कह सकते हैं कि राहुल गांधी का जो अहम है और राहुल गांधी की रणनीति है वो कहीं ना कहीं बहुत बेकार है। उनको थोड़ा अहम को अपना पीछे रखना होगा, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर अपनाना होगा और कहीं ना कहीं अहम मुद्दों पर बातचीत करनी होगी। सीनियर नेताओं को तवज्जो देनी होगी। अगर सीनियर नेता नाराज रहे या फिर पूर्व नेता जो कांग्रेस पार्टी से बाहर भी हैं, क्योंकि देखिए गुलाम नबी आज़ाद ने एक ही बार बोला था, लेकिन बहुत जैसे शकील अहमद की तरफ से बोला गया वैसा ही बोला गया, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद उसके बाद नहीं बोले। जब उन्होंने अपनी अलग से पार्टी बनाई तो अभी वो शांत हैं और कांग्रेस से खफा जरूर है। लेकिन अगर शकील अहमद जैसे नेता ऐसे बड़े बयान देंगे तो कांग्रेस जो बिहार के अंदर मजबूत होना चाह रही है, बिहार में नहीं वो पूरे देश में मजबूत नहीं हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर शकील अहमद ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर खुलकर हमला बोला है, लेकिन उनका ऐसी बातें रखना कहीं ना कहीं कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा, जिसके बाद उनको धमकियां मिल रही हैं और इस धमकियों को भी शकील अहमद ने सार्वजनिक किया है। एक्स पोस्ट में अपने दिखाया है कि कैसे उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके घर पे हमला करने की कोशिश की जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।